मैया की सासू मैया। नहीं, आपने व्रत लिया ना, हमें पता है। आप हमें नहीं मार सकती। बात तो सही, हम ऐसे नहीं मार सकते, हमने व्रत लिया है, लेकिन तुम दोनों को हम ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। है तुम्हारे पास कोई आइडिया? बताओ, सजा तो हम देकर रहेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। काय जल्दी बोलो। अब 5 तक गिनोगे ना, हम आपको दिखेंगे ही नहीं। बहुत खूब आइडिया है तुम्हारा, लेकिन हमको जो इतने दिन तक तुम कोठरी में बंद किया हो ना, इसका सजा हम तुमको जरूर देंगे। और बहुत खूब सजा है करिश्मा सिंह की अदालत में। बताएं अभी के अभी तुम दोनों का सर एक दूसरे से टकराना चाहिए, नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे दोनों का अभी के अभी। चलो चलो, वरना उड़ा देंगे। क्या प्यार चल रहा है क्या? बोले ना जोर से तो जोर से। टोपा कहीं के। करिश्मा मैडम, बबीता मैम, करिश्मा मैडम आ गई। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमें पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगी। अच्छे से जानते हैं आपको, बहुत जिद्दी हैं ना आप। और वैसे भी बिना आपकी मर्जी से आपको भला कोई रोक सकता है का? सरकार जी, अंदर चल के बात करें। आइए। चलिए मैडम। जीती पानी। हाँ, हम पानी लेके आते हैं। मैम, मैडम, आप कहाँ थी इतने दिन? और ये सब? उस अस्थाना ने हमसे धोखा किया, हमें बेहोश किया और हमें एक कोठरी में बंद करके रख दिया। का? तो फिर आप वहां से निकली कैसे मैडम? चमत्कार हो गया जीते, मतलब दरवाजा अपने आप खुल गया। अपने आप? हमको समझ नहीं पा रहे हैं सरकार जी, ये अपने आप दरवाजा कैसे खुल गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? जिस दरवाजे को हम तोड़ तोड़ के थक गए, वो दरवाजा तस से मस नहीं हुआ था और वो एकदम से अपने आप खुल गया। सब माँ की कृपा है मैडम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सही सलामत वापस आ गई हैं और कल कोर्ट में पेश होकर आप दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बता सकती हैं। वो भी एकदम करेक्ट टाइम पर मैडम। अब देखते हैं कि कल अस्थाना को कोर्ट में कौन बचाता है। नहीं, सबको ऐसा लग रहा होगा कि माता के आशीर्वाद से करिश्मा सिंह वापस आ गई। अरे उनको क्या पता कि ये मेरा ही प्लान है। मैं तो करिश्मा सिंह को कभी मारना ही नहीं चाहता था। मैं तो उसको इससे भी, मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हूं। ऐसी सजा जिससे वो ना वो चैन से मर सकेगी ना जी सकेगी। असली खेल तो अब शुरू होगा मेरे दोस्त। आने दो उसको कल कोर्ट में। ऐसा चक्रवात चलेगा मेरा कि सब चक्रगन्नी की तरह चक्कर में पड़ जाएंगे। ट्विस्ट तो बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा बवाल ट्विस्ट किसी ने नहीं देखा होगा अपने जीवन में। लिख के ले ले। चाहिए सरकार, एकदम चाहिए।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि एसएचओ करिश्मा सिंह जी इस अदालत में पेश नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो पेश हो गई हैं। और वो सिर्फ उपस्थित ही नहीं है, बल्कि अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों का खंडन करने के लिए उपस्थित हैं। योर ऑनर, मैं अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसलिए अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें कटघरे में पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि कोर्ट की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो सके और श्रीमान अस्थाना जी के ऊपर लगे हुए आरोप साबित हो सके। दखल अंदाजी के लिए मैं माफी चाहता हूं सर। इससे पहले कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसएचओ करिश्मा सिंह जी को कटघरे में बुलाने की तकलीफ करें, मैं अदालत के सामने कुछ पेश करना चाहता हूं। क्या है ये? जज साहब, अगर आज हमें इस सच्चाई का पता नहीं चलता तो इस न्याय के मंदिर में बेगुनाह के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता। जिस महिला को ये हमारे आदरणीय, परम आदरणीय पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब करिश्मा सिंह बता रहे हैं, ये करिश्मा सिंह नहीं है, बल्कि कोई और है। हाँ? जो करिश्मा सिंह का हमशक्ल होने का फायदा उठाकर मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहती है। एसएचओ करिश्मा सिंह मर चुकी हैं और उसका सबूत ये डेथ सर्टिफिकेट जो इस वक्त आपके हाथ में है। एसएचओ करिश्मा सिंह कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये करिश्मा सिंह नहीं, उनकी बहरूपियां हैं, फ्रॉड हैं, और जिसकी गवाही को अदालत की नजर में कोई अहमियत नहीं है। जज साहब, क्या बात कर रहे हैं? क्या बकवास चल रही है? हम आपको चिंता दिखाई नहीं दे रहे हैं? हम एसएचओ करिश्मा सिंह, रुको, तुमको आज हम बताते हैं। करिश्मा सिंह, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सर, पर ये आदमी गलत बात कर। आप शांत रहिए, पीछे हटिए वहां से। नहीं नहीं सर, हम जिंदा यहाँ खड़े हैं, ये हमको मरा हुआ बता रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। उसके लिए अदालत है, आप पीछे हटिए। अगर आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आके कहिए। यस सर। माफ कीजिएगा योर ऑनर, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। हम आपके सामने एकदम जिंदा सही सलामत खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि हम मर चुके हैं। हम आपको मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम आपको मरा हुआ नहीं बता रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एसएचओ करिश्मा सिंह मर चुके और उन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट कह रहा है जो इस वक्त जज साहब के हाथों में है। हम नहीं मानते इन कागज के टुकड़ों को। हम एसएचओ करिश्मा सिंह हैं और हम जिंदा हैं। सर, ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसे तो अंधेर राज हो जाएगा जज साहब। माफ कीजिए, मैं बीच में बोल रहा हूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मतलब वहां अगर कहूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है। थैंक यू। जय माता दी जज साहब। माफ कीजिए जज साहब, मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि हमारे संविधान में कागजात को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान क्यों है? क्योंकि बच्चा तब तक पैदा हुआ नहीं माना जाता जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट। जब तक आपकी शादी को प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, शादी का सर्टिफिकेट कागज पर, तब तक आपकी शादी नहीं मानी जाती। क्यों हर जगह कानूनी कागजात को सबूत माना जाता है? क्योंकि कल को कोई भी खुद को जिंदा बताकर, जैसे ये बता रही है,
किसी दूसरे का हक मारने के लिए खड़ा ना हो जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा जज साहब तो जंगल राज फैल जाएगा और इसीलिए सरकारी कागजों की महत्ता मानी जाती है और उसे ही कानूनी सबूत माना जाता है। और यहां पर तो जो मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास पड़ा हुआ है उस पर यह दर्ज है कि ये मैडम इस वक्त जीवित नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो एसएचओ नहीं, स्वर्गीय एसएचओ करिश्मा सिंह, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो अब इस दुनिया में नहीं रही। न्यायाधीश महोदय, कागज तो बनाए भी जा सकते हैं। तो डीएसपी साहब आप प्रूफ कीजिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट नकली है और गलत है। तो डीएसपी साहब आप प्रूफ कीजिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट नकली है और गलत है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सचमुच बड़ी विचित्र परिस्थिति है। हम कागजातों के कानूनी मान्यता पर इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी अच्छी बात यह है कि अपनी पहचान बताने के लिए आज के तारीख में बहुत से साधन हैं। क्या आपके पास ऐसे कोई कागजात हैं जिसके बिना पर इस मृत्यु प्रमाण पत्र को गलत सिद्ध किया जा सकता है? प्रूफ है सर। कई सारे आइडेंटिटी प्रूफ हैं। मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ और अभी के अभी वो सारे प्रूफ लेकर आना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। यह अदालत शाम 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। भाई साहब कैसे हो भाई साहब? सब ठीक है ना भाई साहब? ऐसे क्या मुझे नहीं पहचाना भाई साहब आपने? अरे भाई कौन हो तुम? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। चिपके जा रहे हो एकदम। अरे मैं चोर हूँ। चोर हो? हाँ। और हमारे अचताना चाप को भाई बोल रहे हो? हटाओ इसको, इसको ले जाओ। चल। अरे अरे रुको 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 रुको। अरे अपने भाई के साथ ऐसे व्यवहार कोई करता है क्या? कौन भाई? अरे वो कहावत नहीं सुनी, चोर चोर मौसेरा भाई? वैसे ये भी चोर मैं भी चोर, तो हम मौसेरे भाई हुए कि नहीं? बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम दूसरों के घरों में डाका डालते हैं, इन्होंने तो अपना ही खुद का घर लूट लिया। हम लोगों का सामान चुराते हैं और ये लोगों की पहचान चुराते हैं। अरे हमने खाली अमीरों की तिजोरी का ताला तोड़ा, लेकिन इन्होंने तो अपनी सगी बहन तक को नहीं छोड़ा। सही बोला कि नहीं? बात तो वैसे चाहिए। तू के चाप। बात तो चाहिए। अबे ये उनका पंटर है। तेरी जो मैडम है ना, तेरी मैडम, तेरी करिश्मा सिंह की हालत क्या की है तेरे को तो पता है। तेरे को तो ऐसा कीड़े जैसा रोन दूंगा, मसल दूंगा, समझा? अस्ताना भाई, हम तो कीड़े हैं, कीड़े आपके पैरों के कीड़े। तुम ऐसे अपने जूतों से मसल दोगे, लेकिन ये कीड़ा अगर ऐसे जूतों में घुस गया ना तो ऐसा डंक मारेगा कि जिंदगी भर आप एक ही पैर पे विचरते फिरोगे। इसको ले जाओ और ऐसा मारो कि वफादारी भूल जाए। नहीं अरे बिल्कुल तो स्पाई। रुको। एक्सक्यूज मी सर। ये दोनों फाइल में करिश्मा मैडम की आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी है सर, जिसमें इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी रिकॉर्ड और भी बहुत सारे प्रूफ है जो किसी की पहचान के लिए काफी है सर। माफ कीजिए जज साहब,
इन सबूतों से ये तो साबित होता है कि करिश्मा सिंह का वजूद है, लेकिन करिश्मा सिंह जिंदा हैं और यही करिश्मा सिंह है, ये कहां साबित होता है? और इस डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार करिश्मा सिंह की मृत्यु 23 अक्टूबर को हुई थी, जबकि इस फाइल में सारे रिकॉर्ड उनके 23 अक्टूबर से पहले के हैं। और 23 अक्टूबर के बाद उन्होंने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा लेन देन नहीं किया जिससे साबित हो कि 23 अक्टूबर के बाद वो जिंदा थे। अपना झूठ साबित करने की हड़बड़ी में ये शायद भूल गई, इन्हें साबित करना है कि एसएचओ करिश्मा सिंह जिंदा है और यही करिश्मा सिंह है, ना कि उनके ध्यान के बाहर के होने का प्रमाण देना। That's all, Miron. आपके पास और कोई प्रमाण है जिससे ये साबित हो जाए कि यही एसएचओ करिश्मा सिंह है? कोई प्रमाण पत्र नहीं है जज साहब। करिश्मा सिंह जी का जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है, इसका मतलब है वो एकदम सच्चा है। करिश्मा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये महिला जो अपने आप को एसएचओ करिश्मा सिंह बताती हैं, एकदम झूठी हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। तुमको समझ में नहीं आता है? करिश्मा सिंह, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सच कहूं तो ये मेरे करियर का सबसे अजीबोगरीब केस है, क्योंकि ये महिला जो अपने आप को एसएचओ करिश्मा सिंह बताती है, इस अदालत के सामने ऐसा कोई भी प्रमाण या सबूत अब तक पेश नहीं कर पाई जिसके बिना पर यह साबित हो जाए कि यही एसएचओ करिश्मा सिंह है और ये मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। और क्योंकि ये मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इसलिए हमें इस वक्त यही मानकर चलना होगा कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र ही सही है। ये सही है या फिर कोई टेक्निकल मिस्टेक? इन हालातों में ये तो तभी साबित हो सकता है जब ये महिला अपने एसएचओ करिश्मा सिंह होने का ठोस सबूत इस अदालत के सामने पेश करें, साबित करें कि ये जीवित हैं और ये मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। तब तक के लिए इन्हें इनके पद से निलंबित किया जाता है। और क्योंकि इस अदालत के सामने अब तक कोई ऐसा गवाह या सबूत पेश नहीं हो सका जिसके बिना पर यह सिद्ध हो सके कि मिस्टर अस्थाना ने अपनी बहन के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी की है, इन औरतों के साथ हुई किसी जालसाजी में संलिप्त है, साथ ही ये अदालत डॉक्टर बंसल की गवाही को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अस्थाना पर लगे सभी आरोपों को खारिज करती है और उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड। कैसा लगा करिश्मा जी? कहानी में ट्विस्ट। आप तो हमारी लंका दहन करने चली थी, हमने तो कागज पर ही तुम्हारा अग्नि संस्कार कर दिया। करिश्मा जी, आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी अस्थाना से उलझकर। अभी तो मैंने आपका अस्तित्व मिटाया है, अगर ज्यादा तेवर दिखाओगी तो खत्म कर दूंगा। समय का बात है कि हमको धमकी देने के बाद भी तुम अपने पैरों पर सही सलामत अभी खड़े हो, नहीं तो अभी के अभी यहाँ जमीन पर अपने पुर्जे समेट रहे होते। समय का क्या है, समय बहुत चंचल स्वभाव का होता है, कहीं एक जगह नहीं टिकता। अगर आज तुम्हारे साथ है ना तो कल हमारे साथ होगा। अच्छा, खैर तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम
मर चुकी हो। और रहा सवाल इन लोगों का, तो भूतों से मैं डरता नहीं। तो क्या है, मेरी एक सलाह है, महिला अधिकार के चक्कर में पड़ने की बजाय अपनी जो बची हुई एनर्जी है वो खुद को जिंदा साबित करने में लगाओ। जय माता दी। आजा काला कोट।